व्हाट्सअप गाइस, पप्पू के पपट पवन खेरा और सुप्रिया सेनेट को चचा ने, और भाई साहब क्या हो गया, बात क्या है, मामला देखते हैं। मिस्टर मोना भाई की वीडियो है 1 2 3 गो। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप। अब ये कौन निकला है? उसके बाद से हुआ है ना, क्या था वो समिट में का कारण नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल पप्पू जी, आपकी जिंदगी में जो भी गम तकलीफ है उन सब का कारण नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन पप्पू जी, आपके पपट, यूं कहें कि तलवेधारी जो चमचे हैं, उनकी जिंदगी में जो उथल पुथल मचा हुआ है, वो नंगाओं के वहां चले गए, अगला आदमी वर्ड भी नहीं बोल पार्टी के सकता। कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। पप्पू जी, से खून दही गुड़ चीनी के चक्कर में आपके चमचे बहक गए थे और आपके पार्टी के चरित्र के अनुसार बेचारे नंगे हो गए थे, और आज 5 दिन के लिए उनको रिमांड में भेज दिया गया। पार्टी का विरोध थोड़ी है, तो देश के वो कर रहे हो, कितनी बेइज्जती रेस में चमचों को नहीं दौड़ाया करते, दौड़ाएंगे तो नंगा होना ही पड़ेगा। किसने, कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। पोस्टर ही नहीं फाड़े थे लथेड़ा अंकल, वहां की जो जनता थी, पत्रकार थे, लोग थे, सबने उन 12 ही थे ना, पहले आपने 12 बोला, फिर 6, पूरे 12 ही थे, पिछवाड़े पर दनादन लगाया। बाकी जगहसाई की जहाँ तक बात है लथेड़ा अंकल, आपने सही कहा कि भाई जगहसाई उसका होता है जिसको शर्म हो। आप तो खैर छोड़ो लथेड़ा जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको विरोधी तो करे ठीक है, आपके अपने भी अब हंस रहे हैं आप। एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान होता है। ये सही बात। योगी जी का नाम घुसाकर मामले को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश तो की, लेकिन भाई गलत तो गलत, गलत को गलत कहना ही पड़ेगा, नंगे को नंगा कहना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों आजकल गलत था इनका रमजान चल रहा है, और अक्सर आपने देखा ही होगा कि मियाँ भाई रमजान में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब फेरी का इफ्तारी खाने में, उससे उनका स्वास्थ्य भी बैलेंस रहता है। लेकिन अब की बार ऐसी कोई वीडियो आई नहीं, तो प्लीज़ अगर इनके कोई सपोर्टर या जो भी कुछ हो, इनको इफ्तारी कराओ, लेकिन ध्यान रखना ऐसा इफ्तारी ना हो जैसे आपदा वालों के साथ हुआ है। आपदा के सिंह साहब का पत्तल चाटने का समय था 6:06, लेकिन अजान देने वाले मौलाना को ही सजा हो गया, बेचारा घड़ी देख रह गया। क्या गरीब किस्मत है इन आपदा वालों की। चुनाव लड़ते हैं तो सीट गायब हो जाती है, और फ्री का भोजन पहनने आते हैं तो मौलाना ही गायब हो जाते हैं। आदमी का राशन है, और ये राशन ले चुके थे, उसके बाद हम आए हैं। पकड़िए, 8 25 40 किलो, ये चावल गेहूं दोनों आप ही का है ना? कितना है जी? आइए इधर, 8 आदमी का 28 किलो। देखिए ये चावल हम वजन कर रहे हैं, 18 किलो चावल है, दिखाइए 18 किलो चावल है, ले जाइए इसको। पकड़िए पकड़िए। 18 किलो चावल है, और 10 किलो जो है ये गेहूं है, 18 और 10 28 के जी, 18 और 10 28 किलो, और इनको मिलना चाहिए 8 25 40 किलो। ये तो समस्या जेन्युइन है भाई। जो भी राशन सरकार की तरफ से आता है उसमें से पर पर्सन 1-2 किलो कोटेदार लोग काट लेते हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे कड़े कानून नियम बनाओ जिससे कोटेदार का झंझट ही खत्म हो जाए, लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाए राशन, पैसे के फॉर्मेट में या जैसा भी हो। नहीं तो इसको बंद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके कारण लोग आलसी बनते जा रहे हैं। और वीडियो में दिखाता ही रहता हूँ कि कोई 20 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई 25 बच्चे पैदा कर रहा है, और सीधा सीधा बोल रहा है हमें तो इतना राशन मिल ही रहा है, एक बच्चा और आएगा तो 5 किलो और बढ़ जाएगा। साथियों, आसाम के मुख्यमंत्री
जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको हेमंता बिस्कुट शर्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको हेमंता विशैला शर्मा बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो जब मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जो उनसे डरते हैं वो अपनी हंसी छिपा छिपा कर हंस तो लेते हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो नहीं डरते वो खुलकर हंसते हैं। लथेड़ा अंकल, आप लोगों के जीवन में बचा ही क्या है? हंसना और नंगा होना। हेमंता के विरोधी जो हैं वो हेमंता को बिस्कुट नमकीन या जो भी कुछ कहते हो, अच्छी बात है भाई, विरोधी का काम है कहना। लेकिन लथेड़ा अंकल, आपको तो आपके अपने ही कूट देते हैं। Pawan Khera and your colleagues have said that you're not part of the... Pawan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. ये है कांग्रेस के पुराने नेता मणिशंकरैया, जो लथेड़ा को उनकी असली औकात बता रहे हैं। ये लथेड़ा को पपेट बता रहे हैं, मतलब भौंकने वाला डॉगी। मालिक जो भी कहता है ये वही भौंक के चले आते हैं। ये कोई स्पोक पर्सन नहीं। वैसे मणिशंकर ने मालिक के बारे में भी बताया है, उनकी भी औकात दिखाई है। उसको बाद में कभी दिखाऊंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस QR कोड को स्कैन करके वहां भी पहुंच सकते। कांग्रेस तो खुद आतंकवादी पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है कांग्रेस। अरे 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट पे 10 लाख साधु संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। ये वही कांग्रेस है जिसने भोली भाली महिलाओं के सन 62 में जेवर उतरवा लिए थे। कंट्रोल चाचा कंट्रोल, आपने तो कांग्रेसियों की वो भी खोल दी जो AI समिट में बची हुई थी। वो खोलना तो पुलिस का काम है ना, जो उनको रिमांड में ली है, उसको लाल करना उनकी जिम्मेदारी है। बाकी दोस्तों, ताऊ ने जो बोला कांग्रेस के बारे में, भाई ताऊ पुराने हैं, उम्र इनकी हो चुकी है, तो इन्होंने कांग्रेस का वो सारा कार्यकाल देखा हुआ है कि कांग्रेस क्या थी, क्या करती थी। बाकी ताऊ ने गद्दार भी कहा, तो गद्दार अच्छे से अगर कोई डिफाइन कर सकता है तो वो हमारी आर्मी है। उससे अच्छा गद्दारी का सबूत जो केंद्र में सरकार होती है उसको कोई नहीं दे सकता। तो इन्हीं से सुनिए, हमारे आर्मी पर्सन से, कि वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। एज आर्मी मैन मैं बोलना चाहूंगा, मैं जब 2001 का भी बता रहा हूँ और 2008 का भी बता रहा हूँ, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था उस जमाने में 2001 में, मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय सेना में पलटनों में इतना जोश था। हमारी फैमिलीज ने बोला आप लोग जाके लड़ाई करिए और ये पाकिस्तान को एक बार खत्म करो। जवानों का इतना जोश था कि मेरे ब्रिगेड में 2 पलटनें थी, 16 जाट और 3 राजपूत। उनके जवान बोलते थे जनरल साहब आप, कर्नल साहब आप ये मिसाइल फायर कर दो। इतना आक्रोश था। और 2008 में भी जब ये मुंबई अटैक हुआ है, उसमें भी पूरी भारतीय सेना में और पूरे देश में बहुत आक्रोश था। अटैक करने की एक पूरी मतलब मंशा थी हमारी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पॉलिटिकल विल है या फॉरेन डिप्लोमेसी, ये गॉड नोस वो हुआ क्या। पाकिस्तान ये इसका प्रेशर था अमेरिका का। जितने सोल्जर्स थे और मेरे ख्याल कंट्री में तो एक पूरी भावना थी कि हमला करना चाहिए और दबा के करना चाहिए। सब कुछ डिप्लॉयड थे, हम लोग तैयार थे, ऑर्डर्स की वेट करते थे, नहीं हुआ। बताओ जी, उस समय अगर कांग्रेस ऑर्डर दे दी होती हमारी आर्मी को, तो आज ये पाकिस्तान जहां हमें कठोर होना था, हम पाकिस्तान नहीं ढीले पड़े, ये बांग्लादेश भी नहीं होता और कश्मीर का मुद्दा भी नहीं होता। वैसे देश को जहां तारीफ करने की ज़रूरत है वो तारीफ भी करती है। इंदिरा गांधी की तारीफ करती है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान से तोड़कर छीनकर, वहाँ तारीफ बनती है। लेकिन यही काम 1948 में अगर कर दिया होता कांग्रेस ने, तो ना बांग्लादेश का झंझट होता, ना इन पिल्लों का झंझट होता, और ना ही आज वो जो सबूत गैंग एक्टिव हो जाती है वो भी नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं, 70 जो OBC हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको OBC की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। मुस्लिम में भी जातियाँ होती हैं और इतने सारे, भाई आज तक तो हमें नहीं पता था, क्योंकि चांद मियाँ ने कभी अपने भाषणों में इसका जिक्र किया ही नहीं। वो तो उनको अल्पसंख्यक कहकर उनको फायदा पहुंचाते रहे, राशन झुग्गी बांटते रहे, उन्होंने कभी जातियों में बंटवारा
करने की कोशिश नहीं की। हाँ, कोशिश की तो सिर्फ हिंदुओं में। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल चांद मियां सही फरमा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई होती और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने होते तो ये जो फ्री वाली रेवड़ी है दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, मतलब जो हर जगह प्रदेश में बांटी जाती है इलेक्शन के टाइम पर, ये चीज़ें बंद हो गई होती और युवाओं को 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो आत्मनिर्भर बन गए होते अगर पीएम नरेंद्र मोदी होते। मांग उठाई यूजीसी के विषय को लेकर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी, और सबने हमें आश्वासन दिया कि इस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार भी होगा और नेचुरल जस्टिस की जो प्रक्रिया है उसके देखते हुए किसी के साथ अन्याय ना और कोई बदलाव करने पड़े, हमने कहा वो भी करना चाहिए, ताकि ये जो भय भ्रम वाली स्थिति बनी है जिसके कारण आक्रोश खड़ा हुआ है, वो आक्रोश को खत्म करना चाहिए और लोगों की भावनाओं को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। ठाकुर साहब, शायद आपको पता नहीं कि ये सारे रायता आपने ही फैलाए हैं, मतलब बीजेपी ने फैलाए हैं और आप आज उनसे ही सवाल करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी बात है, कोई नेता तो चलो यूजीसी पर सामने आया, उसको लगा कि नहीं गलत नियम कानून बने हैं, ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है, लेकिन आपको भी अपना कुर्सी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके इस बयान के बाद आपका वो जो मंत्री वाला पद है वो गड़बड़ हो सकता है। तो ध्यान से, क्योंकि मोदी जी ने जो लकड़ी ली है वो काफ़ी खतरनाक है, न आगे जा रही है और ना ही बाहर निकल रही है, तकलीफ हो गई है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे? मैं सबसे पहले तो ये जो AI समिट हुआ था, इनको भाई ये चीज़ तो समझ नहीं आई कि इंटरनेशनल लेवल पे हाँ। कोई चीज़ प्रेजेंट हो रही है, आप क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट भी एक जगह करा जाता है, आप अपने देश की छवि खराब कर रहे हो। अपोजिशन भी है, चलो आप अगेंस्ट हो, इन्होंने- लेकिन वो तो ऐसा होता है इन्होंने मोदी जी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। Country अबे वो तुमने कर अपनी दिया। ये टाटा के स्टॉल है वहां पर, हमारी तो देसी कंपनियां हैं, उनके वो कर उनका दिया। मजाक बना दिया तुमने तो उसमें AI समिट में जाके। और बाहर सबसे क्या ज्यादा चलेगा कि सुन, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी वहां पर और ये इनके वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो बच्चों ने जो वो मतलब भाई कैसा कितना कोई बेशरम हो सकता मतलब है। ऐसे पता है क्या, ऐसे छवि खराब और हो जाती है आपकी। हाँ। ठीक है, नो डाउट जो आपके कार्यकर्ता है उनको तो आप बढ़िया ही लगोगे, लेकिन जो ये चीज हुई है, जो आज के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। उनके लिए पार्टी से ऊपर देश है, एक रिस्पेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक कंट्री रिस्पेक्ट होती है। नॉर्मल सी देखना, दो भाई होते हैं ना, चलो जो फैमिली में भी आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब कोई बाहर से आए इतने बड़े उस पे, थोड़ी सी तो वहां भी थोड़ी तमीज दिखाते हैं वो लोग। भाई पता नहीं ये क्या करा इन्होंने, और इनको पता नहीं अभी भी क्यों लग रहा है कि इन्होंने बहुत सही करा है। बेवकूफी है। आप अपना पॉइंट भी शेयर करते हैं इस बारे में। बाय, टेक केयर।